नाज़रीन, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पैब्लो एस्कोबार, एल चैपो, फ्रैंक लूकस या जॉर्ज कॉस्टेलिया का नाम तो जरूर सुना होगा। ये वो ड्रग लॉर्ड्स हैं जिनका ताल्लुक मुनशियात के धंधे के साथ रहा और आज भी अगर कहीं ड्रग्स की बात होती है तो इन जैसे बड़े बड़े मुजरिमों का जिक्र जरूर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धंधे के बादशाह सिर्फ मर्द ही नहीं रहे, बल्कि इस धंधे में एक मलका भी है जिसका नाम है ग्रिसेल्डा ब्लैंको। आज की हमारी ये अनमोल कहानी ग्रिसेल्डा ब्लैंको की ही जिंदगी के उन हैरान कुन पहलुओं पर होगी जो आज तक लोगों से पोशीदा हैं। इसके अलावा आप जान सकेंगे कि ग्रिसेल्डा ब्लैंको कौन थी, वो इस धंधे में कैसे आई और कितने अरसे तक वो क्वीन ऑफ कोकेन रही, उस पर मुनशियात स्मगलिंग के कौन कौन से इल्जामात थे और उसकी मौत कैसे हुई। ये सब आप जान सकेंगे आज की इस अनमोल कहानी में। नाजरीन, ये 1954 की बात है जब एक 11 साला बच्ची ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक 10 साला लड़के को अगवा कर लिया। ये अगवा पैसा वसूल करने की गर्ज से किया गया था। अगवाकार लड़की और उसके दोस्तों ने अगवा के बाद उस लड़के के वालिदैन से अच्छी खासी रकम बतौर तावान मांग ली, लेकिन मगवी लड़के के वालिदैन जो कि काफी दौलतमंद भी थे, उन्होंने तावान देने से इनकार कर दिया। ये इनकार उस 11 साला बच्ची को बहुत नागवार गुजरा और उसने एक इंतहाई कदम उठाते हुए उस मगवी लड़के को मौके पर ही गोली मारकर कत्ल कर दिया। ये 11 साला बच्ची कोई और नहीं बल्कि ग्रिसेल्डा ब्लैंको थी, जो बचपन से ही ऐसी मुजरिमाना सरगर्मियों का हिस्सा बन चुकी थी जिसका तस्वुर कोई बालिग इंसान भी नहीं कर सकता। नाज़रीन, ग्रिसेल्डा ब्लैंको 15 फरवरी 1943 को कोलंबिया में पैदा हुई। उसकी माँ, जो कि खुद एक सेक्स वर्कर थी, ग्रिसेल्डा की पैदाइश के 3 साल के बाद ही शहर छोड़कर मेडलिन शिफ्ट हो गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रिसेल्डा ब्लैंको की मुजरमाना फितरत शायद इसी वजह से भी ज्यादा शदीद रही क्योंकि उसकी माँ के क्लाइंट्स अक्सर उसे सेक्स अब्यूज करते थे। अगले चंद बरसों में जैसे जैसे ग्रिसेल्डा ब्लैंको की उम्र बढ़ती गई, उसके अंदर जराइम की फितरत भी सर उठाने लगी। 11 बरस की उम्र में एक लड़के को कत्ल करने के अलावा वो पैसों की चोरी और एक सेक्स वर्कर जैसे कबीह फेल में भी मुलविस हो चुकी थी। अपनी टीन एज में ग्रिसेल्डा ब्लैंको ने अपने इलाके के एक मामूली जराइम पेशा मुजरिम से शादी भी कर ली, जिससे उसके 3 बच्चे पैदा हुए। लेकिन ये शादी कुछ ज्यादा अरसा न चल पाई क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद ग्रिसेल्डा ने ही अपने उस शौहर को कत्ल कर दिया। ग्रिसेल्डा ब्लैंको की जिंदगी मजीद कुछ आगे बढ़ी और जब उसकी उम्र 20 बरस से जायद की हो गई तो उसने अपने इलाके के एक मशहूर मुनशियात फरोश एल्बर्ट ब्रावो नामी शख्स से ताल्लुक जोड़ लिया और ये ताल्लुक जल्द ही शादी में ढल गया। नाजरीन, ये ग्रिसेल्डा ब्लैंको का दूसरा शौहर एल्बर्ट ब्रावो ही था जिसने इसे कोकेन की स्मगलिंग के बुनियादी गुर सिखाए। इस शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी ने न्यूयॉर्क में कोकेन की खूब स्मगलिंग की। ग्रिसेल्डा और उसके शौहर ने कोलंबिया से अमेरिका कोकेन स्मगल करने वाले एक कार्टेल के लिए काम करना शुरू कर दिया, जिसका हदफ अमेरिका में न्यूयॉर्क, जनूबी कैलिफोर्निया और मियामी के इलाके थे। एक ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ग्रिसेल्डा ने उसी दौर में एक खास तरह का जेरे जामा या अंडरवेयर तैयार किया जिसमें कोकेन को छुपाकर उसे कोलंबिया से अमेरिका स्मगल किया जाता था। इस मकसद के लिए उसने एक खुसूसी दुकान भी बनाई जो सिर्फ ऐसे खुफिया जेर जामा या अंडरवेयर तैयार करती थी। ग्रिसेल्डा के मुतालिक कहा जाता है कि वो पहली कोलंबियन खातून थी जो कोकेन अमेरिका स्मगल करने में कामयाब रही। चूँकि उस वक्त तक वो जराइम की दुनिया से काफी वाकिफ हो चुकी थी और वो पुलिस और मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों को मतलूब भी थी। इसी दौर में पुलिस ने एक खास ऑपरेशन में तकरीबन 4 मन कोकेन पकड़ी जिसमें ग्रिसेल्डा और उसके 30 साथियों का नाम आया, लेकिन वो पुलिस के हाथ ना आ सकी और 1975 में सिक्योरिटी इदारों से छुपकर वापस कोलंबिया भाग गई। इसी दौरान उसे एहसास हुआ कि उसका दूसरा शौहर यानी एल्बर्ट ब्रावो उसे धोखा दे रहा है, तो उन दोनों के दरमियान काफी शदीद लड़ाई भी हो गई और इसी के नतीजे में ग्रिसेल्डा ने अपने दूसरे शौहर को भी कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद ग्रिसेल्डा को ब्लैक विडो का खिताब मिला। नाज़रीन, 70 की दिहाई के आखिर में ग्रिसेल्डा का बिजनेस इतना बढ़ चुका था कि वो एक महीने में 3400 पाउंड कोकेन स्मगल करने लगी। इसके साथ साथ उसके जराइम में अब कत्लो गारत गर्दी भी शामिल हो गई थी।
ड्रग्स इन अमेरिकन सोसाइटी की 2014 की एक किताब के मुताबिक 1979 से 1981 तक साउथ फ्लोरिडा में सबसे ज्यादा टारगेट किलिंग ग्रिसेल्डा ने ही करवाई थी। इसके अलावा उस पर एक 2 साला बच्चे के कत्ल का भी इल्जाम है, जिसे उसने एक दुश्मन से बदला लेने के लिए मारा था। इसने अपने दुश्मनों को मारने का एक तरीका ये भी दरियाफ्त किया था कि वो उन्हें मोटर बाइक की टक्कर या मोटर बाइक से फायरिंग करके कत्ल करवाती थी, जो कि शायद दूसरे तरीकों से ज्यादा महफूज और आसान था। इसी दौरान उसने डेरियो स्पेलवेडा नामी एक शख्स से तीसरी शादी की, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद अपने इस तीसरे शोहर को भी कत्ल करवा दिया। नाजरीन, इसी दौर में इसको ला मैड्रीना यानी दी गॉड मदर, क्वीन ऑफ कोकेन और गॉड मदर ऑफ कोकेन जैसे खिताबात भी मिलने शुरू हो गए। सिक्योरिटी इदारे अब ग्रिसेल्डा को जगह जगह तलाश कर रहे थे और फिर 1984 में कैलिफोर्निया मुंतकिल होने के बाद ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी ने ब्लैंको का सुराग लगा लिया और फरवरी 1985 में कामयाब ऑपरेशन करके इसे लॉस एंजलिस के जनूब में वाक़ एक शहर अर्विन से गिरफ्तार कर लिया। जुलाई 1985 में ग्रिसेल्डा का ट्रायल हुआ और उसे कोकेन स्मगलिंग के इल्जाम में 15 बरस कैद की सजा सुना दी गई। इस सजा के बाद उसे कत्ल के 3 मुकदमात का सामना करने के लिए मियामी मुंतकिल कर दिया गया। क्राइम म्यूजियम के मुताबिक मियामी में प्रोसिक्यूटर और मुकदमे की एक गवाह के दरमियान होने वाले एक फोन सेक्स स्कैंडल की वजह से केस की शिद्दत कम हो गई और ब्लैंको इस्तगासे के साथ एतराफी जुर्म करने की शर्त पर एक समझौता करने में कामयाब रही। ग्रिसेल्डा को कत्ल के 3 इल्जामात में एतराफी जुर्म करने पर 10 बरस की कैद हुई और 2004 में ये सजा मुकम्मल होने के बाद इसे अमेरिका में बेदखल करके वापस कोलंबिया भेज दिया गया। नाज़रीन, जेल से रिहा होने के बाद ग्रिसेल्डा ने जराइम की इस दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली और मियामी में एक लग्जरी जिंदगी गुजारने लगी। आपको बताते चलें कि ग्रिसेल्डा के पहले शोहर ट्रूजिलो से 3 बेटे हुए थे और चौथा बेटा इसे अपने तीसरे शोहर से हुआ। इन तमाम बेटों ने भी माँ की तरह जराइम की दुनिया को ही अपना लिया। कुछ सोर्सेज के मुताबिक इस दौरान उसके 3 बड़े बेटों की मौत हुई, जबकि चौथा बेटा माइकल बच गया और फिर 2011 में उसे भी मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। वो 2018 में रिहा हुआ और फॉक्स न्यूज के मुताबिक उसने रिहा होने के बाद प्योर ब्लैंको के नाम से एक कपड़ों का ब्रांड भी लॉन्च किया और वो आज तक जिंदा भी है। नाज़रीन, दोबारा बात करते हैं ग्रिसेल्डा ब्लैंको की। नाज़रीन, ग्रिसेल्डा ब्लैंको मियामी में एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी। वो अपने जराइम तर्क कर चुकी थी और वो अपनी बकिया जिंदगी इसी तरह गुमनामी में गुजारना चाह रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके माजी के हजारों दुश्मन उस पर नजर रखे हुए हैं। और फिर एक दिन 3 सितंबर 2012 को वो एक गोश्त की दुकान से कुछ खरीदारी कर रही थी कि अचानक कुछ मोटरसाइकिल सवारों ने उसके सर पर गोलियां मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये टारगेट किलिंग का वही तरीकेकार था जो ग्रिसेल्डा ब्लैंको ने मुतारिफ करवाया था। ग्रिसेल्डा को उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया जहां मशहूर ड्रग लॉर्ड पैब्लो एस्कोबार को दफन किया गया था। ग्रिसेल्डा ने अमेरिका और कोलंबिया में अपने कारोबार फैलाने के लिए अपने हरीफों को बेदर्दी से कत्ल कराया। कोलंबियन हुक्काम के मुताबिक सिर्फ कोलंबिया में ही 250 कत्ल की वारदातों में ग्रिसेल्डा ब्लैंको मुलविस थी, जबकि उस पर अमेरिका में 40 अफराद के कत्ल का भी इल्जाम था। नाज़रीन, ग्रिसेल्डा की दौलत की बात करें तो वो एक वक्त में महीने का $80 मिलियन कमा रही थी। उसके कुल असासों के मुतालिक एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ये तकरीबन $2 अरब से भी जायद के थे। इसके अलावा उसके पास प्राइवेट जेट के अलावा मियामी और दीगर कई इलाकों में प्रॉपर्टियां भी थीं। ग्रिसेल्डा की जिंदगी पर बहुत सी किताबें लिखी गईं, जिनमें सबसे मशहूर किताब दी गॉड मदर थी, जो उसकी जिंदगी में ही मशहूर अदीब रिचर्ड सिमिटन ने 1990 में लिखी। इसके अलावा उसी किताब पर एक डॉक्यूमेंट्री भी मौजूद है। 2016 में HBO ने ऐलान किया कि उसकी जिंदगी पर एक फिल्म बनाएंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट फिलहाल मुकम्मल ना हो सका। नेटफ्लिक्स की बात की जाए तो वहाँ ग्रिसेल्डा की जिंदगी पर ग्रिसेल्डा के नाम से ही एक सीरीज मौजूद है, जो 2024 में ही प्रीमियर हुई। एक दिलचस्प बात ये भी रिपोर्ट हुई कि उसके चौथे बेटे माइकल ने अपनी मां की जिंदगी पर बनने वाली उस फिल्म को रुकवाने के लिए केस भी फाइल किया था और स्ट्रीमिंग सर्विस से $1 लाख का हर्जाना भी मांगा था।
नाजरीन, ये थी क्वीन ऑफ कोकेन या गॉड मदर ग्रिसेल्डा ब्लैंको की वन मोल कहानी, जिसके मुतालिक बहुत कम लोग जानते हैं। उम्मीद है हमारी इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगली अनमोल कहानी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।